संपूर्ण पवित्रता का पाठ पढ़ाने वाले, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी की शिक्षा देने वाले शिव बाबा की 10 जुलाई 2022 रिवाइज डेट है 4 दिसंबर 1991 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हम अपने तपस्वी बच्चों को देख रहे हैं और बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे तो सफल तपस्वी हैं और कुछ बच्चे पुरुषार्थी तपस्वी हैं। मुरली का टाइटल ही है सफल तपस्वी, अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। तो चेक करना है कि हम सफल तपस्वी हैं या पुरुषार्थी तपस्वी हैं। बाबा ने कहा जो सफल तपस्वी हैं उनकी निशानी होगी कि उनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी दिखाई देगी। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं होगा। दृष्टि, वृत्ति, कर्म, बोल सब में पवित्रता की झलक दिखाई देगी। तो हमें चेक करना है हम सफल तपस्वी हैं, अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी है। बाबा ने प्योरिटी की पर्सनैलिटी तो बताई और रॉयल्टी के लिए कहा कि आगे बताएंगे। तो हम चेक करते जाएंगे कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी मेरे अंदर है या नहीं। बाबा ने क्या कहा कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। तो क्या मेरा हर कर्म महानता और विशेषता से भरा हुआ होता है या कर्म साधारण होते हैं, जैसे अज्ञानी आत्माएं कर रही होती है वैसे ही मैं कर रही होती हूँ, तो इसका मतलब प्योरिटी की कमी है। लेकिन अगर मैं हर कर्म बाबा के साथ कंबाइंड हूँ या समान में स्थित होकर कर रही हूँ तो इसका मतलब पवित्रता की पर्सनैलिटी मेरे में है। दूसरा, बाबा ने कहा कि जो पवित्रता की पर्सनैलिटी वाला है सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहेगा, अर्थात अपनी एनर्जी, अपना समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाएगा, सफल करेगा। तो हम ये दूसरी चेकिंग करेंगे कि क्या मैं अपना समय सफल करती हूँ या वेस्ट गवा देती हूँ इधर उधर की बातों में। क्या अपने संकल्पों को सफल करती हूँ। अगर मैं हर समय कोशिश कर रही हूँ कि मेरा सब कुछ सफल हो तो इसका मतलब मेरे अंदर प्योरिटी की पर्सनैलिटी आ रही है। बाबा ने एक और निशानी बताई, तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को, अपवित्र बातों को, छोटी बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते के साइड सीन में हमारी आंखें कितनी सारी सीन देखती है, लेकिन हम उन सब का चिंतन नहीं करते, उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जो देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता है पवित्र बातों को, वो ही तपस्वी है सच्चा वैष्णव। बाबा ने उसको कहा वो प्योरिटी की पर्सनैलिटी उसमें दिखाई देती है, उसके संकल्प मात्र भी बुराई टच नहीं कर सकती। तो क्या हम ऐसे तो नहीं है रास्ते में कोई जा रहा था और हमारा चिंतन चलने लग गया ये कहाँ जा रही थी, इसने कैसे कपड़े पहने थे, तो इसका मतलब ये अपवित्रता है। तो हमें बाबा ने कहा पूछा भी कि ऐसा अभ्यास किया हुआ है जो देखते हुए भी ना दिखे और सुनते हुए भी ना सुने, तो क्या हमने ऐसा अभ्यास किया है। तो हम ये 3 बातें बाबा ने जो मेन बताई, पहला कर्म कैसी हैं, दूसरा हर संकल्प बोल को हम सफल कर रहे हैं या नहीं, तीसरा सुनते हुए भी सुनते नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना, ये है या नहीं। ये तीनों की हम परसेंटेज चेक करें और अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी है ये हम कर सकते हैं। और सतयुग में आने का आधार ही क्या है, पवित्रता। तो हम अपने अगर नहीं है तो अभी भी पुरुषार्थ का समय है, पुरुषार्थी तपस्वी से हमें सफल तपस्वी बनना है और अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है। तो ये विधि बाबा ने चेक करने के लिए कहा, तो हमें इसे चेक करते रहना है। और बाबा ने तपस्या का बाबा ने एक और मतलब बताया, तपस्या अर्थात तेरा, तपस्या भंग होना अर्थात मेरा। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। अगर कहीं मेरापन है, मेरा वैभव, मेरा व्यक्ति, किसी तरफ भी बुद्धि जाती है तो बाबा कहते हैं ये मेरापन मैला कर देगा और तेरापन तैरना सिखाएगा। तो हमें सारा दिन जहां पर भी मन कहे मेरा, वहां तेरा में बदलना है ताकि हम तैरते रहें, फरिश्तों की तरह उड़ते रहें। अगर हम कहते हैं मेरा काम है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ही देखना पड़ेगा, मुझे ही निभाना पड़ता है, मुझे करना है, तो बाबा कहते हैं ये मेरेपन का बोझ तैरने नहीं देगा, मैला कर देगा। जो बाप का है सब कुछ बाप करेगा,
तो हल्के रहेंगे। बाबा ने करवाना है तो ये पाठ तो हमें पक्का करना है, बोझ लेना ही नहीं, किसी काम का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी संस्कार का नहीं, सब बाबा को सौंपकर हल्के रहना है। फरिश्ते का मतलब ही होता है हल्का, और हमें अगली स्टेज क्या बनानी है, फरिश्तों की। तो हल्का रहना है, जब बाबा बैठा है हम क्यों चिंता करें। तो आज सारा दिन मेरा बाबा बैठा है और मैं परम पवित्र बाप समान पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र मणि हूँ, मैं पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का देवता हूँ। पवित्रता के सम्मान लेते रहेंगे और अपनी चेकिंग हर संकल्प बोल कर्म की करते रहेंगे। मुरली खत्म होते होते बाबा ने सदा साक्षी और सदा बाप के साथी यह याद रखना का पाठ पढ़ाया। तो ड्रामा के हर सीन को हम साक्षी होकर देखें, उसमें अपने खुद के रोल के साक्षी होकर देखें, दूसरी आत्मा के रोल को साक्षी होकर देखें और बाप के साथ कंबाइंड रहें, तो मायापति बन जाएंगे, माया हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। और सच्ची सेवा भी बाबा ने बताई क्या है, निराशावादी को आशावादी बनाना ही सच्ची सेवा है। तो हमें ये सेवा करनी है। आत्माएं बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, हमें उन्हें उमंग उत्साह में लाना है, बाबा से मिलवाना है, उन्हें दुख से बाहर निकालना है। यही सच्ची सेवा है। और कुछ भी हो जाए बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, बस उसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। तो ऐसी परम पवित्र सफल तपस्वी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।